एक मैं कह सकता हूं कि सिलेबस का एक लेटर घूम रहा है कि वाकई में ऐसा सिलेबस आएगा या नहीं आएगा। मैं संदीप सौरभ सर जो CPIML के विधायक है उनका पर्सनल इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाया हूं स्पेशल नियमावली को लेकर, क्या कुछ हो सकती है, क्योंकि कल उनकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कुछ लोगों के साथ बैठक हुई थी। और एक चीज और बताना चाहूंगा, 13 अप्रैल को उनका तमाम जितने भी शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष है, नेता है, उनके साथ बैठक होने वाला है। उसके बारे में भी जानकारी आपको वही न्यूज में मिल गया होगा। अगर अभी तक आप उस न्यूज में नहीं देखे हैं तो भैया जाकर अवश्य देख लीजिए, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे आपके बीच ये जो एक दिख रहा होगा, ये जो एक दिख रहा होगा सिलेबस, एक मिनट भैया प्लीज, ये जो सिलेबस आपके बीच दिख रहा है जिसमें कहा गया है क्या कि भैया कहा गया है कि भाषा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के 40 नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा और उसके बाद गणित से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तमाम एक मिनट भैया यहाँ पे ओके, भाषा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत से 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। भैया ये व्हाइट कैसे हो गया है? यहाँ पे दूसरा कलर नहीं हो सकता है क्या? यहाँ से ना ये कलर ले रहा है, अच्छा ठीक है। देखिए यहां से कहा जा रहा है हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा हिंदी इंग्लिश और संस्कृत के लिए 40 नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा। विज्ञान के लिए भैया 10 नंबर से, गणित के लिए 20 नंबर का और पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। शिक्षक पद्धति से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सामान्य विज्ञान एवं करंट अफेयर से तो 10 नंबर का भाई साहब ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे एक चीज और मैं दिखलाना चाहूंगा आप लोग को, ये हद कितना, तो 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी से 5 नंबर का, रीजनिंग से 10 नंबर का, टोटल 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये आप लोग के बीच भैया एक घूम रहा है क्या चीज, तो ये आपके बीच एक सिलेबस घूम रहा है। ये सिलेबस को अगर हम बातें करें तो ये तमाम आपको व्हाट्सएप पे हर एक जगह देखने को मिल जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट वाले भाई साहब है ये गलत दिखला रहे हैं, ये गलत है भैया। ये जो है आपका नियमावली में बोल रहा हूं, ये सिलेबस ये गलत है भैया। ये आपका भैया गलत है, ये जो सिलेबस है ये गलत है। लेकिन हाँ इससे ही मिलता जुलता आपको सिलेबस आएगा। जब मैं बातें किया हूं जहां पे उनकी बैठक जो हो रही थी तमाम लोगों के साथ, तो हम जब वहां पे बातें रखे कि आखिर सिलेबस किस प्रकार का होगा भैया, जब आप BPSC या कोई दूसरे आयोग से अगर वाकई में आप एग्जाम ले रहे हैं तो उस आयोग का आप सिलेबस दीजिए। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि मात्र हम 15 दिन के अंदर में जो भी है वो सिलेबस जारी कर देंगे। कितना नंबर का आपको प्रश्न में, मतलब कितना नंबर का हाईएस्ट पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का पूछा जाएगा या 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, और इसमें कितना आपको लाना होगा मिनिमम, तो कहा जा रहा है अभी के हिसाब से 30 नंबर कहा जा रहा है कि आउट ऑफ 100 में 30 नंबर लाना है। अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। अभी जो बताया गया है आप देखे होंगे संदीप सौरभ का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने लिया, वहां पे उन्होंने ये बात बताया है कि भैया 30 नंबर मिनिमम लाना होगा। लेकिन देखिए 30 नंबर क्या वाकई में 100 में लाना होगा या फिर 150 यानी कि 150 में लाना होगा, ये अभी श्योर नहीं है। 20 तारीख तक आपको मालूम होगा कि 20 तारीख तक शिक्षा मंत्री मिलने से भैया इनकार किए हैं। क्यों किए हैं 20 तारीख तक शिक्षा मंत्री मिलने से इनकार? क्योंकि वो उनका जिसमें हमारी मांगे हुई है भैया, जब मैं बैठा हुआ था वहां पे तो पूछा गया तो मैं बताया कि 1 से 12 का जो भी है वो नोटिफिकेशन एक साथ दे दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं, विरोध देखिए ये लाजमी है, सबके अपना अपना भैया मर्जी है, सब अपने आप को स्वतंत्र है, सबका अपना अपना है कि भैया हम कुछ और हम चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया BPSC से सही है, कुछ लोग कह रहे हैं BPSC से सही होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार SSC से सही होगा। एक चीज मैं बतलाना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि करेक्शन अगर वाकई में हो पाती है तो भैया करेक्शन आप करने का प्रयास कीजिए, ऐसा रखा गया है रिक्वेस्ट। और नहीं करेक्शन हो पाती है तो आपसे निवेदन होगा, क्या चीज होगा, तो निवेदन है कि केवल BPSC से लिया जाए, क्योंकि BPSC अपना नाम नहीं हंसाएगा, पेपर लीक का कांड भैया यहाँ पे नहीं होगा।
दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि भैया 2022 का से निवेदन मैं कर रहा हूं कि बिहार एसएससी से लिया जाए। तो बिहार एसएससी से वाकई में अगर होता है तो भाई साहब वही सिचुएशन होगा कि 5 साल तक आपको झेलना पड़ेगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह सबसे बड़ी प्रश्न है कि क्या करेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं विधायक के पास भी गया, मंत्री जी के पास भी गया, तमाम जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए कुछ लोग हैं उनसे भी मैं बातें किया, तो एक ही चीज समझ में हमें आया है भैया कि थोड़ा बहुत किया जा सकता है सिलेबस को लेकर। क्या चीज के लेकर? तो सिलेबस को लेकर करेक्शन किया जा सकता है और वही सिलेबस में आपको डिसाइड हो जाएगी कि कितनी नंबर को कि आपका प्रश्न पूछा जाएगा, कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और कितना आपको मिनिमम कट ऑफ लाना होगा। 30 लाना होगा या फिर 40 लाना होगा या फिर 50 लाना होगा, कितना लाना होगा इसके बारे में आपको जल्द ही जानकारी मिल जाएगी। आप एक हफ्ता का आप वेट कीजिए। और दूसरी तरफ हमारे जो नियोजित शिक्षक वाले भाई बंधु है, वो नियोजित शिक्षक वाले भी लड़ाई लड़ रहे हैं भैया कि भैया हम इसमें संतुष्ट नहीं है। जो भी ये नियमावली आई है, ये नियमावली से जो बीपीएससी के द्वारा रखा गया है, बीपीएससी के द्वारा जो रखा गया है कि बीपीएससी से आप पास करेंगे तभी राज्यकर्मी शिक्षक बन पाएंगे, तो भाई साहब बीपीएससी के से एग्जाम देने के लिए शिक्षक संघ तैयार नहीं है। क्योंकि उनका कहना है कि मैं 12 साल 10 साल 15 साल मतलब तरह तरह से लगभग लंबे समय से मैं शिक्षकों का काम कर रहा हूं। बच्चे को प्राइमरी लेवल में मैं 1 से 5 या फिर 6 से 8 में मैं जब पढ़ा रहा हूं तो हमसे पूछा जाएगा बीपीएससी में प्रश्न भैया, तो हम किस प्रकार से जवाब देंगे। तो यहां पे भी हमने आवाज उठाने का प्रयास किया था, तो साफ साफ कहा गया है कि देखिए हम सिलेबस में ढीली यानी कि कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। अभी सिलेबस डिसाइड भी नहीं हुआ, आप लोग जानते हैं कि सिलेबस अभी डिसाइड नहीं किया गया है। सिलेबस जब डिसाइड किया जाएगा आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। जो कुछ भी हमने आपको सिलेबस यहाँ पे दिखलाने का प्रयास किया, ये सिलेबस अभी क्लियर नहीं है भैया, ये सिलेबस अभी क्लियर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये किसी के द्वारा फर्जी तरीका से ये जारी किया गया है, बताया गया है। लेकिन जब ये मैं वहां पे दिखाया हूं कि क्या सर वाकई में यही सिलेबस है, ये हमारे इंस्टीट्यूट वाले भाई साहब है, ये कहां से फर्जी वाले जारी कर दिए। तो ये इंस्टीट्यूट भैया फर्जी इंस्टीट्यूट में नहीं कह रहा हूं भैया, फर्जी यानी कि ये लेटर है, लेकिन मिलता जुलता इसी से होगा। क्योंकि जब मैं दिखाया वहां पे तो बताया गया कि देखिए ये 100% श्योर नहीं है कि यही होगा, लेकिन आपको यहां पे मिलता जुलता देखने को मिलेगा। जैसा कि मुझे बताया गया कि ये यहां पे ये सब्जेक्ट के जो 30 नंबर के पूछा गया है, एक ये, और दूसरी तरफ मैं बातें करूं यहां पे एक ये दोनों में आपको आगे पीछे मार्क्स देखने को मिल सकता है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, बाकी लगभग सब कुछ सेम देखने को मिलने वाला है। जो आने वाले समय में जो शिक्षकों की बहाली को लेकर जो मेंस का एग्जाम आप कह सकते हैं या फिर सुपर टेट कह सकते हैं। गूगल पे फॉर बिजनेस, पेमेंट रिसीव करने से लेके लोन, सुपर टेट भी कह सकते हैं या फिर मेंस का एग्जाम कह सकते हैं। प्री आपने क्वालिफाइड किया है, सीटेट क्वालिफाइड है तो भैया आप प्री क्वालिफाइड है, बीटेट क्वालिफाइड है तो भैया आप प्री क्वालिफाइड है, एसटीटी क्वालिफाइड है तो भैया आप प्री क्वालिफाइड है, आप नियोजित शिक्षक है तो भैया आप प्री क्वालिफाइड है। जैसा कि हमारे बिहार के जो शिक्षा विभाग है जो कर रही है वही मैं बता रहा हूं। एक चीज और यहां पर आता है निकल कर कि आखिर ये बहालियां होंगी या नहीं होंगी। तो एक लिमिटेशन रखा गया है कि एक महीने के अंदर आपको सारा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर आपको जो भी सिलेबस है वो सिलेबस भी भैया देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 1 हफ्ता के आसपास में आपको सिलेबस का क्लियरेंस हो जाएगा, क्या सिलेबस होगा, कितना आपका लाना होगा, किस कैटेगरी को। दूसरी तरफ सिलेबस से अगर हट के देखें तो सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण था कि भैया क्या कुछ सिलेबस लिया जाएगा ताकि हम पढ़ाई स्टार्ट कर दें। दूसरी तरफ की क्या वाकई में जो नियोजित शिक्षक है उनका सिलेबस क्या होगा, तो उनका भी जब भी ये 7वीं चरण वाले स्टूडेंटों के लिए सिलेबस तैयार होगा उसी वक्त आपको नियोजित शिक्षकों का भी सिलेबस आपको जारी कर दिया जाएगा, प्रकाशन कर दिया जाएगा कि क्या कुछ पूछा जाएगा, कट ऑफ कितना रखा जाएगा, किस कैटेगरी को कितना लाना होगा, इसके बारे में डिसाइड हो जाएगा, क्लियरेंस आप लोग को मिल जाएगा। देखिए ये वीडियो में छोटा सा बनाया था, आप लोग के बीच कंफ्यूजन था कि कब तक आ सकते हैं। तो भैया एक डेट दिया गया है। विधायक जो संदीप सौरभ सर है, जो संदीप भाई जो हैं, वो कल बैठक किए, बैठक में उनको जो जानकारी मिली वो जानकारी मुझे देने का प्रयास किया, मैं भी आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया। जो एक्सक्लूसिव जो मैं इंटरव्यू लिया था उस इंटरव्यू की सहायता से। तो कहने का मतलब यही है कि अब मुझे नहीं लग रहा है कि करेक्शन ये जो क्या संशोधन
नियमावली में संशोधन की बड़ी कम उम्मीद है। हमारी रिक्वेस्ट भी हुई है कि भैया ऐसा अगर नहीं होता है तो ऐसा आप कम से कम कर दीजिए। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना तो श्योर है कि कम से कम किसी के जहन में एक प्रश्न उठता है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये शायद सोचना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रश्न होती है। आप किसी के सामने प्रश्न उठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बातों को सामने वाला व्यक्ति सॉर्ट आउट कर दे। आप जो प्रश्न करते हैं उस प्रश्नों का जवाब दे दे। बस ये होता है कि आपके प्रश्न उस व्यक्ति के जहन में छोड़ देता है एक छाप कि भैया इस चीज के ऊपर हमें आगे काम करना चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं भैया कि कुछ ना कुछ इसमें सुधार हो, क्योंकि बीपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ी आयोग है और ये आयोग कोई आसान भी नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग बहुत बड़ी आयोग है, किसी प्रांत का, किसी भी राज्य का। पीसीएस यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो सबसे बड़ा आयोग होता है, और हमारे नेशनल स्तर पर यूपीएससी जिसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, और बिहार में वही है पीसीएस पब्लिक लोक सेवा आयोग जिसे आप कह सकते हैं। तो सारा कुछ मैटर आप समझ गए होंगे कि बीपीएससी से क्या कुछ होने वाला है, सिलेबस क्या कुछ होने वाला है। जो कुछ भी मेरे पास कंफ्यूजन था मैं आप लोग के बीच दूर करने का प्रयास किया, और आप लोग के पास भी जो कंफ्यूजन था उसको मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। आपका भी कंफ्यूजन दूर हो गया, मेरा भी भैया कंफ्यूजन दूर हो गया कि आप लोग का बहुत सारा प्रश्न आ रहा था, कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, फोन आ रहा था। तो अब आप लोग, आई होप आप लोग का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। 2023 नियमावली बड़ी कंफ्यूजन लेकर आई है भैया। क्या चीज? तो बड़ी कंफ्यूजन लेकर आई है ये 2023 नियमावली। 2023 जो नियमावली है ये बड़ी कंफ्यूजन लेकर आई है। किसके लिए? तो नियोजित शिक्षकों के लिए भी। नियोजित प्रश्न आ रहा था, उसका मैं जवाब देने का प्रयास किया हूं। इसके बाद भी कोई किसी प्रकार के भैया कंफ्यूजन हो, प्रश्न हो, तो कमेंट अपना अपना जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कर देना, और ज्यादा कुछ नहीं, वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जो भी प्रश्न होगा इस 2023 नियमावली से संबंधित उसका मैं सॉर्ट आउट आगे जो भी प्रश्न आएगा उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। 2023 नियमावली में अभी डिसाइड नहीं हुआ है सिलेबस। जो भी आपके बीच जो मैं दिखलाया हूं इसमें गलत है, वो फर्जी घूम रहा है भैया, और इसमें थोड़ा बहुत मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता आएगा। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। जो मैं दिखाया हूं इसी से मिलता जुलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। और जो मैं सिलेबस दिखाया हूँ यही सिलेबस नहीं है। और दूसरी चीज जो मैं दिखलाया हूँ, एक चीज और मैं दिखलाना चाहूंगा आप लोग के, थोड़ा सा दिक्कत है। ये देखिए प्रेस रिलीज एक जारी किया गया है, प्रेस रिलीज जारी किया गया है किसकी तरफ से? तो भैया इनके तरफ से, ये जो विधायक जी है जन स्वराज पार्टी की तरफ से, जन स्वराज पार्टी की तरफ से ये जारी किया गया है प्रेस रिलीज। देख सकते हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया इस प्रेस रिलीज का क्या कुछ इसमें कहा गया है। मैं जूमिंग कर दिया हूं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी प्रेस रिलीज किया गया है, इस प्रेस रिलीज में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात किया गया है कि क्या क्या आपके बीच खामियां हैं और क्या क्या सरकार को देनी चाहिए, इसके ऊपर भी बातें मैं करने का प्रयास किया हूं। यानी कि जहां तक होता है भैया हम लोग आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि भैया सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पास आवाज उठाए, नहीं, जहां तक हमें लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं और आपको भी लग रहा हो कि जहां तक मैं कुछ करूं और उससे किसी का बेनिफिट हो, किसी इस दहालिये में बेनिफिट हो, तो एक अपने आप में बड़ी बात है। आप वहां पे आवाज उठाने का प्रयास कीजिए। मैं भी आपके लिए आवाज उठा रहा हूं 2023 नियमावली को लेकर। और 24 में भैया आप मास्टर साहब बन जाएंगे। 23 में स्टार्ट हो जाएगी, 24 में मास्टर साहब बन जाएंगे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।